मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कल मुझे बातों ही बातों में एक बात सुनाई और उन्होंने कहा कि अ, वो किन्हीं दो आदमियों के साथ खड़े थे और बात कर रहे थे उनसे कुछ। तो उन दो आदमियों ने मेरे दोस्त को कहा कि अ, देखो, जो मज़ा है वो शादी से पहले ही है। जब बीवी आ जाती है तो सब बदल जाता है। क्या बदल जाता है? अपनी मर्ज़ी से तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे ऊपर बीवी की पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जब तक आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप तब तक एंजॉय करें। अब इसका जवाब तो खैर मेरे पास नहीं था, क्योंकि फ़िलहाल मेरी शादी तो नहीं हुई। पर मैं अपने दोस्त को भी कुछ नहीं कह पाई कि इसका जवाब क्या हो सकता है। पर फिर रात को मैंने अकेले में सोचा कि क्या सच में ऐसा है? क्या सच में पुरुष की आज़ादी ख़त्म हो जाती है? मतलब कितना आसान है बोल देना कि शादी के बाद पुरुष की आज़ादी ख़त्म हो जाती है। क्या सच में ऐसा है? अगर मैं एक तीसरे व्यक्ति की तरह शादी को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि औरत से ज़्यादा पाबंदियां तो शायद किसी पे नहीं होती। शादी से पहले माँ बाप, समाज, घर की इज्जत की। शादी के बाद उसके अपने पति की, उसके ससुराल वालों की, हर किसी की। तो अगर देखा जाए तो पुरुष अपनी 25 से 30 साल की जो उम्र है वो आज़ादी से ही जीता है। यहाँ पे आप ऑफेंड मत होइएगा, नॉर्मल आज़ादी की बात कर रही हूँ। तो क्या ये बोल देना मजाक मजाक में कि शादी के बाद आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ नहीं करने देगी, क्या ये सही है? जैसे तुम शादी से पहले अपने माँ को, अपने फादर को घर से निकलते हुए बता के जाते थे कि मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने या कुछ भी। शादी के बाद इतना बदल जाता है कि शायद अब तुम्हें एक और इंसान है तुम्हारी ज़िंदगी में जिसे तुम्हें बताना है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों पे रोक टोक, ये उसकी रोक टोक नहीं है, उसका शायद ये कंसर्न है अपने पति के लिए। क्योंकि रात को जब दोस्तों के से मिलके आप लेट घर आते थे तो आपके माँ बाप आपके लिए चिंतित होते थे। वो टेंशन लेते थे कि पता नहीं कहाँ गया। शादी के बाद आपकी पत्नी को वो टेंशन होती है कि कहाँ गया, कहाँ है मेरे पति। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माँ की डांट, आपके फादर की डांट आपको बुरी नहीं लगती जितनी उस इंसान की लगती है जो अब आपकी ज़िंदगी में आपसे क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन भी क्या, जो आपकी फ़िक्र करता है। मतलब मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि वो लड़की जिसने शायद अपने 20 से 30 साल ज़िंदगी के हर किसी को जवाब देते हुए हर चीज़ दूसरों की मर्ज़ी से की, शादी के बाद वो एक्सपेक्ट करती है कि अब शायद उसका पति वो सब चीज़ें जो वो कभी नहीं कर पाई वो अपने पति के साथ करेगी। घूमना हो, बाहर जाना हो, क्योंकि उस लेडी के लिए उसका दोस्त, उसका सब कुछ उसका पति है। इसलिए मुझे ज़्यादा हंसी आई कि वो दो पुरुष जो ये कह रहे थे कि
पुरुष की आज़ादी ख़त्म हो जाती है तो उस आज़ादी का क्या कीमत होगी जो एक औरत अपनी ज़िंदगी के 20-30 साल पाबंदियों में रहती है। वो सोचती है कि शादी के बाद वो शायद आज़ाद होगी अपने पति के साथ, पर मुझे नहीं लगता वो आज़ाद होती है। उसकी फ़िक्र को पाबंदी का नाम दे दिया जाता है। अगर कुछ उसे कुछ लगता है कि शायद इस चीज़ को सुधारने से, इस चीज़ को इस तरीके से करने से आपकी ज़िंदगी और बेहतर होगी, तो शायद कहीं ना कहीं पुरुष को लगता है कि ये अपनी मनमानी कर रही है, ये अब मुझे बदलने की कोशिश कर रही है। वो बदलाव आपके अच्छे के लिए ही होता है, उसमें उसका स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि वो अपने पति को देखना चाहती है सबसे अलग।